Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School CBSE वसई। पाठ 11 चावल की रोटियां। बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कोको जिसे चावल की रोटियां बहुत पसंद होती हैं वह उन्हें अकेले ही खाना चाहता है। इसलिए जब उसका दोस्त निनी आता है तो वह उन्हें रेडियो के पीछे छुपा देता है ताकि वह उसे देख न ले। उसके जाने के बाद कोको चावल की रोटियां निकालता है और खाना शुरू करता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इस बार मिमी होती है। उसे भी कोको की तरह चावल की रोटियां बहुत पसंद होती हैं, इसलिए कोको एक बार फिर उन्हें छुपाने के लिए सोचने लगता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। कोको कहता है, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर। ठीक इस फूलदान के अंदर छुपा दूं। फूलदान मतलब फ्लावर बास। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। इर्द गिर्द मतलब आसपास। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, मतलब पेट बहुत भर गया है। पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है। बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य, मतलब चाहकर भी नहीं खा सकते तुम, कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेंक रहा, मतलब उसका मन खाने को होता है। वाह, स्वादिष्ट गरम गरम पापड़। मन ही मन कहता है स्वगत, मतलब खुद से अपने आप से बात करना। तो कोको अपने आप से ही कहता है, मन ही मन, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? मिमी जब पापड़ के साथ चाय मांगती है तो कोको कहता है, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी कहती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको स्वगत। स्वगत मतलब अपने आप से ही बातें करना। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। कोको झूठ बोलता है मिमी से। यह आवाज़ तो उसके पेट से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक। कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। कोको, कौन? तिनसू। तिनसू आता है, कोको का दोस्त। मैं हूँ तिनसू। कोको उठने लगता है दरवाज़ा खोलने के लिए। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। गेंदे के फूल इसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इनका उपयोग होता है। पीले और ऑरेंज रंग में, येलो और ऑरेंज रंग में दिखते हैं ये फूल। हम लोग जो हार प्रयोग करते हैं उसमें गेंदे के फूलों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तिनसू, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसू। तिनसू मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के सामने बैठते हैं। मिमी तिनसु से कहती है, वह ठीक है मतलब कोको ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखते हुए कहता है, आहा, केले के पापड़। चूंकि मिमी खा रही थी इसलिए उसको सामने केले के पापड़ दिखे। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बिल्कुल, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, किसे? तिनसु को, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तिनसु कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ गया और मुझे बढ़िया चाय और केले के पापड़ खाने को मिल रहे हैं। कोको स्वागत अपने आप से मन ही मन कहता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, तुम्हारा सौभाग्य और मेरा दुर्भाग्य जो मैं चाहकर भी केले के पापड़ नहीं खा सकता। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम ज़ोर डालती हो तो ले लेता हूँ, मतलब तुम बहुत कह रही हो तो मैं ले लेता हूँ। कोको स्वागत अपने आप से ही कहता है, मन ही मन, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं। जब मिमी कहती है ना, एक जो है कोको के लिए रख देंगे, वह शाम को खा लेगा, इसलिए कोको कहता है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बहुत भूख लग रही थी कोको को, कुछ नहीं खाया था उसने, इसलिए कहता है कि मैं भूख से मरे जा रहा हूँ। तिनसु, यह कैसी आवाज़ है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही आवाज़ करता है। जैसा कि कोको ने बताया था मिमी को कि घर में एक चूहा घुस आया है, वही आवाज़ कर रहा है। लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही थी? कोको के पेट से, पेट गुड़गुड़ा रहा था उसका। तिनसु, ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। पापड़ ख़त्म करते हुए तिनसु को ऐसा लगता है कि किसी का पेट गुड़गुड़ा रहा है भूख से। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे? तिनसु, ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है तो तिनसु जो गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया था वह उसकी माँ ने दिया था कोको की माँ को देने के लिए, क्योंकि कोको की माँ ने एक नया फूलदान खरीदा था, फूलदान फ्लावर वास खरीदा था, तो उसमें लगाने के लिए वह लेकर आया था। बच्चों, पार्ट का शेष भाग पार्ट 3 में देखेंगे। धन्यवाद।